क्लास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदादि महिमं ददाति स्वदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री कमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूप सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितां तम सजीवम सावधेतम सावधूतम परिजन सही कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नमो विष्णुपादाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग भक्ति योग शुरू करने जा रहे हैं। तो इसको भक्ति योग यानी ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। तो ये हमारा 12वां अध्याय भक्ति योग है। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। शिल प्रपात की जय। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण यानी सिद्ध माना जाए। भगवान ये कह रहे हैं कि जो निराकार परम ब्रह्म की पूजा करते हैं ना, जो और दूसरे हैं जो साकार की करते हैं। तो ये निराकार और साकार यानी अव्यक्त है ना, जो व्यक्त नहीं है, तो इन दोनों में हम किसको श्रेष्ठ माने, किसको हम पूर्ण माने। तो बहुत से लोग निराकारवादी होते हैं, परम परमात्मा का कोई रूप नहीं है, कोई वो निराकार परम ब्रह्म है। और हम लोग विग्रह की पूजा करते हैं, साकार की पूजा करते हैं, उनको लड्डू गोपाल को नहलाना धुलाना, उनकी उसको वस्त्र पहनाना, उनको भोग लगाना है ना, तो हम लोग साकार की पूजा करते हैं। तो वही अर्जुन पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से सबको श्रेष्ठ के किसको श्रेष्ठ माने। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कुछ लिखते हैं, कुछ थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। चलो प्रभुपाद की जय। कि सामान्यतः आध्यात्मवादियों की दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। जो आध्यात्मवादी हैं उनको दो भागों में बांट दिया। एक है निर्विशेषवादी और एक है सगुणवादी। तो सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। तो सगुणवादी होते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी पूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करते हैं ना। कि सुबह 3:30 बजे उठना, मंदिर की सफाई करना, अर्चा विग्रह की पूरा नहलाना धुलाना, उनका श्रृंगार करना, भोग लगाना, आरती करना, है ना। तो वो पूर्ण रूप से संपूर्ण शक्ति से भगवान की सेवा करते हैं। जो निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वो अप्रत्यक्ष रूप ब्रह्म का ध्यान करता है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ज्योति, जो भगवान के तेज है, भगवान के शरीर का जो तेज है वो ब्रह्म ज्योति कहलाती है ना? तो वो ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म का ध्यान करते हैं। यानी कि वो बोलते हैं मैं भी ज्योति, परमात्मा भी ज्योति, ज्योति से ज्योति मिल गई, काम खत्म। तो इनडायरेक्टली वो ज्योति तक जाते हैं। लेकिन ज्योति के पीछे भी देखो ना, कि ज्योति आ कहाँ से रही है, उसका स्रोत क्या है, तो स्रोत नहीं देखते हैं।
वो ज्योति तक जाते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली भगवान की पूजा वो भी करते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। तो भक्ति योग को सबसे सर्वोत्कृष्ट माना है कि आप चुपचाप भगवान की भक्ति करो। आपको ना अष्टांग योग करना है, ना 2000 साल तपस्या करनी है, ना सिर के बल खड़ा होना है, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको भगवान के नाम का जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है। इतनी सरल विधि है। तो यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वो सगुणवादी कहलाते हैं। ये क्लियर हो गया कि जो निर्विशेषवादी हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा करते हैं, यानी कि ब्रह्म की पूजा करते हैं। और जो सगुणवादी हैं वो प्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा करते हैं, साकार रूप में, है ना। तो वो सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन है ना, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग के को सबको सबसे श्रेष्ठ क्या बताते हैं, भक्ति योग बताते हैं। यहाँ पे देखिए, ये साकार रूप भगवान का है, सुप्रीम पावर। तो यहाँ पे कहा गया है, मय्यावेश मनो ये माम, श्री भगवान उवाच, मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे ये युक्त मता मता। श्रद्धा ये पर्योपेतास्ते में युक्त तमामता। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, अर्जुन के सवाल का जवाब दे रहे हैं। इसलिए प्रपात की जाए कि श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं, है ना। श्रद्धा पूर्वक भगवान को, सबसे क्या है, भगवान भाव के भूखे हैं। तो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भगवान कहते हैं कि जो अपने मन को मेरे साकार रूप में लगा रहता है और श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करता है, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने गए हैं, यानी भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। तो इस तरीके से आप देखो, बैठे हैं भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान के साकार रूप का ध्यान कर रहे हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। आप, भगवान यही कह रहे हैं कि कोई भी निराकार रूप की उपासना कर रहा है, ठीक है, जो भी कुछ कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, आखिर में मुझे ही प्राप्त होगा। तो अंततः मुझे ही प्राप्त होता है। तो चाहे प्रत्यक्ष करो या प्रत्यक्ष जाना भगवान के पास है, तो प्रत्यक्ष ही कर लो, अप्रत्यक्ष करने की क्या जरूरत है ना, वाया वाया जाने की जरूरत ही नहीं है। सीधे भगवान का रास्ता है ना। क्लेशोधिक तरस्ते ताम, क्लेशोधिक तरस्ते साम अव्यक्तासक्त चेतसाम, अव्यक्त ही गतिर दुखम देहिर्वाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। भगवान सीधे सीधे यहाँ बता रहे हैं कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त, यानी जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, जो निर्विशेषवादी है ना, वो ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं। देखो ब्रह्म ज्योति को दिखाया गया प्रकाश यहाँ पे। उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टपर है। तो उनको प्रगति जल्दी से प्रगति नहीं मिलती, उनको बहुत, मतलब वहां तक, भगवान तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो ये मतलब भगवान कह रहे हैं कि आप प्रत्यक्ष रूप से करो। तो आप निराकार परम ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, ब्रह्म ज्योति तक जा रहे हैं, बस वहीं तक जाएंगे, उसके आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो प्रत्यक्ष रूप में भगवान की जो अर्च विग्रह है उसकी सेवा करें, ध्यान करें, पूजा करें, उनको भोग लगाएं, ये प्रत्यक्ष रूप से होता है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, अनन्यो नैव योगे माम ध्यायन्त उपासते, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्,
भवानी न चिरार पार्था मैया वेशित चेतसाम। देखो यहाँ पे भगवान स्वयं आते हैं अपनी गरुड़ की सवारी से, और भक्त को इस भव सागर डूबते हुए नैया से पार लगाते हैं। स्वयं भगवान आके अपने भक्त का हाथ पकड़ के अपने धाम ले जाते हैं। भगवान इतने कृपालु और इतने दयालु हैं। तो यहाँ कहा है, जो अपने सारे कर्मों को मुझ में अर्पित करके, जो भी कर्म करो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, गाना नहीं गाओ, अर्पित भी करो। कि जो अपने सारे कर्मों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके मेरा निरंतर ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, हे पार्थ कौन, अर्जुन, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। तो हमें भी यही करना है कि भगवान पे सब कुछ अर्पित कर देना, केवल यही कहना तेरा तुझको अर्पण, जो करो सब कुछ भगवान को सौंपते हुए करो। सेंटर में भगवान को रखो, कुछ भी करना है भगवान को सेंटर में रख के करना है, और अविचलित भाव से करना है, विचलित नहीं होना है ना। निरंतर भगवान की पूजा करनी है, और अपने चित्त मन को सब भगवान के ऊपर समर्पित कर देना है। तो भगवान क्या कहते हैं कि जन्म मृत्यु के सागर से मैं शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेश्य निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वा न संशयः। शिल प्रपात की जय। अब देखो यहाँ पे भगवान कृष्ण बैठे हैं, है ना। सारे गो ग्वाल बाले सब क्या है, सबकी निगाह कहाँ, कृष्ण पे, एक एक टक सब भगवान को देख रहे हैं, सब भगवान को ही निहार रहे हैं। भगवान इतने सुंदर हैं, इतने आकर्षण हैं, है ना, उनके अंदर कृष्ण का नाम ही आकर्षण है। तो मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार तुम मुझ में सदैव वास करोगे। सिर्फ क्या करना है, अपनी बुद्धि और मन को भगवान के में स्थिर करना है। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद की, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे देखो ये जो पहला आया था कि इसको हम लोग कहते हैं अनन्य भाव। तो ये जो मय्येव मन आधस्य मयि बुद्धिम निवेश्य निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वा न संशय। ठीक है, अनन्य भक्ति यानी कि मुझ में चित स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। यानी कि भगवान के अनावा अलावा कहीं और बुद्धि नहीं लगानी है। तो अनन्य भक्ति इसको कहते हैं, कोई अन्य नहीं, है ना। तो भगवान यही कहते हैं, इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। और दूसरा जब आता है तो ये हम कहते हैं इसको साधना भक्ति। साधना भक्ति क्या होती है कि जैसे कि हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है ना, कैसे आपको करना, जो विधि विधान बताए कि कैसे आपको आगे भक्ति करनी है, तो उनका हमें अनुसरण करना है। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, अगर भाई एकाग्र होके बिना अविचलित भाव के मुझ में अपनी बुद्धि चित नहीं स्थिर कर पाते हो, तो फिर क्या करना है, तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। जो भक्ति योग में विधि विधान होते हैं, सुबह जल्दी उठना, अर्च विग्रह की सेवा करना, भोग लगाना, है ना, मंगला आरती करना, श्रृंगार आरती करना, तुलसी आरती करना, नरसिंह आरती करना, जो भी सब विधि विधान हैं, जैसे आरती का तरीका बताया गया है, कैसे क्या क्या करना है, तो उन विधि विधानों का जो हमारे आचार्य गुरुओं ने बताया है उनके अनुसार करो। तो इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। तो उसको कहते हैं साधना भक्ति। पहले थी अनन्य, कोई अन्य नहीं, फिर भगवान ने कहा कि उन साधन से मेरी भक्ति करो, भक्ति योग की। फिर अब बोले भाई चलो, अनन्य भक्ति भी बहुत कठिन लग रही है, साधना भक्ति बहुत कठिन लग रही, कौन सुबह उठेगा यार 3:30 बजे, है, सोने दो, नींद आ रही है। तो भगवान ने कहा अच्छा ये नहीं कर सकते तो निष्काम कर्म योग कर लो भाई। ये देखो मंदिर में निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो ये अब इसका कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं, ये मंदिर में काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। अगर अपने लिए करते तो सकाम कर्म होता। इसको कहते हैं निष्काम कर्म, जो अपने लिए नहीं किया तो भगवान के लिए किया होता है। अभ्यास
अप्यसमर्थोषि मत्कर्म परमो भव मदर्प्यमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धम वाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था यानी सिद्धि को प्राप्त होगे। भगवान कह रहे हैं कि भाई अनन्य भक्ति नहीं कर पा रहे हो, चलो भाई ठीक है, नहीं कर पा रहे हो, साधना भक्ति कर लो, जो विधि विधानों का पालन करना वो कर लो, नहीं कर पा रहे हो वो भी कठिन लग रही, कोई बात नहीं, निष्काम कर्म कर लो, कि जो भी कर्म करना है भगवान के लिए करो। तो भक्ति योगी के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो, भगवान ने कहा ना, वो भी प्रयत्न करो, नहीं कर पा रहे प्रयत्न करो, मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। तो इस तरीके से, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। भगवान साफ साफ हर सरल भाषा में बता रहे हैं कि कैसे भी हमारे बच्चे समझ जाएं और हम तक आ जाएं जो भटके हैं, है ना। तो ये जो सवारी है, इस सवारी को किस लिए भगवान ने भेजा है? भेजा है कि भगवत धाम इस सवारी पे चल के आओ, आत्मा को शरीर दिया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि हम यहाँ आए किस लिए, और भोग विलास में लग जाते हैं, खा पी के बच्चे पैदा किया, सो लिया, बस सोचा यही जिंदगी, पैसा एकत्र कर लिया। वो सारा पैसा कहाँ जाएगा नहीं पता, कौन ले जाएगा नहीं पता। लेकिन जब तक जिंदा है लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, आओ और लो, दिल मांगे मोर। तो कभी तृष्णा खत्म ही नहीं होती है, जितना मिलता है जिसको उतना और उसके पीछे भागता है। तो भगवान की ये माया है, तो हम लोग माया के चक्कर में आके भगवान को भूल जाते हैं। तो हमें इस माया से निकलना है और भगवत धाम जाना है। और भगवत धाम जाने के लिए शरीर मिला, ये यंत्र जो शरीर है ना। तो ये बाद में इसको कहते हैं ना अर्थी। तो जो शरीर निकला बाद में अर्थी बस्ती। इसलिए हमें क्या करना है, इस शरीर को भगवान की सेवा में लगानी, इस यंत्र को भगवान तक पहुंचने के लिए यूज करना है। क्योंकि सब कुछ यही रह जाएगा, कुछ नहीं रुकना है। यत् करोषि यज्ञासि यज्ञोषि ददासि यत् यत् तपस्वी कौन्तेय तत्पुरुषो मदर्पणम। यद करोषि, जो भी तुम करते हो, जो भी खाते हो, जो भी पीते हो, जो भी आरती करते हो, जो भी दान करते हो, जो भी तपस्या करते हो, तो भगवान कहते हैं कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम, हे कौन्ते कुंती पुत्र, मुझ में अर्पित करते हुए करो। यद करोषि यज्ञासि, यानी कि जो तुम करते हो, यद ददासियत, है ना, यद जो हो ददासियत, तो जो भी खाते हो, यद तपस्वी कौनते है, अर्पित करो, और जो भी दान देते हो, तपस्या करते हो, भगवान कहते हैं सब अर्पित करते हुए करो। तो हम लोग आज से जो करते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन अब अर्पण करना सीखो कि भगवान आपके भंडारे का प्रसाद है, पहले आप खाओ फिर मैं खाता हूँ। भगवान पहले आओ, चलो हम लोग चलते हैं बाहर, काम पे जा रहे हैं, भगवान हम सोने चल रहे हैं, चलो आप भी सोने चलो। सुबह उठे भगवान, हरे कृष्णा, हम भी उठ गए, आप भी उठो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने सुबह देख लिया। 700 करोड़ जनता में लगभग 10 लाख लोग रात में सोते हैं और सुबह उठ नहीं पाते। सो गए तो समझ लो उनकी वहीं सुबह आंख ही नहीं खुली, मृत्यु हो गई। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि रोज सुबह आंख खुलती है, अपने परिवार बच्चों के साथ एक साथ उठते हैं। तो इसलिए भगवान को धन्यवाद बोलते हैं हम लोग। अथे अथेतदप्यशक्तोषि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकलम सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। तो भगवान यहाँ कहते हैं, अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। भगवान कह रहे हैं भाई, चलो अनन्य भक्ति नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, साधना भक्ति कर लो, जो विधि विधानों का पालन कर लो, वो भी नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं भाई, निष्काम काम कर लो, जो भी काम करना है भगवान के लिए करो, है ना, बिना स्वार्थ के कर लो। वो भी नहीं कर पा रहे तो भगवान ने कहा भाई सकाम काम करो, है ना, जो शास्त्रों में निहित है, विधि विधानों से निहित है, वो कर लो। जैसे देखो यहाँ नंद बाबा हैं, ये जब भी होते हैं ना तो ब्राह्मणों को बहुत दान करते थे। ये लो भैया 1 लाख गाय तुम ले जाओ, 1 लाख गाय तुम ले जाओ, इतनी मुद्राएं ले जाओ, इतनी सर्फियां ले जाओ। तो नंद बाबा बहुत दान करते थे। तो ये सकाम कर्म में आता है। अगर हालांकि आप इस चेतना से काम करने में असमर्थ हैं तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करो। और आत्मस्थित होने की कोशिश करो।
तो जो भी चीजें हैं सब भगवान को अर्पित करते हुए चलो। फिर भगवान कह रहे हैं कि भाई अनन्य भक्ति नहीं कर पाए, साधना भक्ति नहीं कर पाए, निष्काम भक्ति नहीं कर पाए, सकाम भी नहीं कर पाए, तो फिर ज्ञान की बात आती है कि अब ये ज्ञान कर लो, ज्ञान ले लो। कैसे हुआ? श्रेयु श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासा, ज्ञानं ध्यानं विशिष्यते, ध्यान कर्म फल त्यागा, त्याग त्यागा गच्छन्ति नंतरम। के लिए प्रभुपात कीजिए, यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते, नहीं आप, भगवान कह रहे चलो अब ये भी नहीं कर सकते भाई, फिर क्या करना है? तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करो, कुछ पुस्तक पढ़ो, भक्तों का संग ले लो, आचार्यों का संग ले लो। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है। इस तरह के त्याग से मन की शांति मिलती है। बहुत ज्ञानी हो गए लेकिन अगर मन शांत नहीं तो भी बेकार, ध्यान ही नहीं लग रहा। तो ज्ञान से बेहतर ध्यान है, और ध्यान से बेहतर जो भी आपने काम किए हैं सबका फल भगवान को समर्पित कर दो। भैया आप ही का है सब, जो भी बच्चे हैं भी आपके हैं, बच्चों की नौकरी लग गई वो आपने लगवाई, मेरा घर है तो आप ही का है, मेरी गाड़ी है तो आप ही की है, सब कुछ आपका है, जो भी है सब कुछ आपका। तो जो भी आप कहते हैं ना कि ये मैंने किया, ये मैंने नहीं किया, कृष्णा ने किया, बस इतना करना है कि मैं हटा देना है कि ये मैंने किया। देखो मैंने घर बनवाया, देखो कितना आलीशान घर बना, सब लोगों को पकड़ पकड़ के घर दिखाते हैं, देखो मेरा घर देखो, मेरी गाड़ी देखो, मेरी बीवी देखो। है ना? तो मेरा मेरा नहीं करके सब कृष्णा का है। देखो कृष्णा का घर है, ये कृष्णा का है परिवार है, ये कृष्णा का सब। जो भी मार्केट से जो भी चीज लेके आते हो, आज मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए आम लेके जा रहा हूँ, आज मैं लड्डू गोपाल को ये खिलाऊंगा। तो जो भी कुछ करते हो सबको बीच में सेंटर में रखो, भगवान के लिए कर रहा है, अपने लिए कुछ नहीं। हम्म। अब यहाँ पे देखो क्या है कि मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित हैं, समस्त कष्टों से रहित हैं, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। यो में भक्त्या। तो भगवान कहते हैं कि ये जो भक्त सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं रहता, किसी पर निर्भर नहीं रहता, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित, उसे कोई टेंशन नहीं है ना, समस्त कष्टों से रहित है। जब भगवान का भक्त हमेशा मुस्कुराता मिलेगा आपको, उसे कोई टेंशन नहीं रहती है। वो जानता है ना सब कृष्णा की प्लानिंग है, जो कृष्ण करे सो ठीक, जो भगवान कर रहे हैं सब ठीक ही हो रहा है, तो उसको किसी चीज की चिंता नहीं रहती, चिंता मुक्त रहता है। और हम लोग क्या करते हैं, अरे ये कैसे हो गया, मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या भगवान का बिगाड़ा जो मेरे साथ भगवान ऐसा कर रहा है। सब जगह भगवान को उठा के दोषी दे देते हैं। अच्छा होता है तो मैंने किया, और बुरा होता है तो सब भगवान ने किया। उल्टा भगवान को दोषी। तो ये समझो, अपनी मर्जी का हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है, अगर अपनी मर्जी का नहीं हो रहा तो उसमें भगवान की मर्जी शामिल है ना। तो भगवान हमारे लिए बुरा कभी नहीं सोचेंगे, हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। तो कभी हम लोग भगवान को दोषारोपण नहीं करते कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम्म? भगवान कहते हैं ना मैं किसी को दुख देता हूँ और ना मैं किसी को सुख देता हूँ। जब भी आपको दुख आए तो बोलो मेरे कोई प्रारब्ध रहे होंगे, उन प्रारब्धों का फल है। हम्म? सुख आता है तो हम कुछ नहीं सोचते, इंजॉय करते हैं, समय कब बीत गया पता नहीं। 80 दिन अगर सुख के हैं और 20 दिन दुख के हैं तो 20 दिन बड़े भारू पड़ जाते हैं, कटते ही नहीं कटते। तो 80 सुख के हैं यानी कि 80 अच्छे आपने पुण्य कर्म किए, तो पुण्य कर्म का आपको मजा मिला। आपने कुछ इस जन्म में न सही अगले जन्म में किसी और जन्म में कोई पाप किए होंगे, तो 20 दिन आपको दुख मिल गए। तो ये नहीं कि 80 और -20 हो जाएगा, 80 का फल अलग मिला, 20 का फल अलग मिला। भगवान कहते हैं कि जो समस्त कष्टों से रहित और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। फिर भगवान कहते हैं कि जो किसी से द्वेष नहीं करता। देखो भगवान ने अर्जुन को जब ज्ञान दिया तो उसमें क्या बोला 9.1 में कि अनुसूयवे, कि अर्जुन क्योंकि तुम किसी से द्वेष नहीं करते हो इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। तो ईर्ष्या द्वेष बहुत खतरनाक होती है, खुद को जलाती है अपने अंदर। आप किसी के प्रति मन में भाव रख के देखो ना, क्या करेगी, उसको तो पता ही नहीं कि तुम उससे जल रहे हो, लेकिन अपने में अंदर अंदर घुटे जा रहे हैं, अपने अंदर अंदर वो जलन पैदा हुई जा रही, खुद अंदर अंदर कुढ़े जा रहे हैं। तो इसलिए हमें किसी से द्वेष नहीं करना, हमें खुश रहना। परमात्मा ने, उसके कर्म अच्छे हैं, परमात्मा ने उसको बहुत अच्छा किया, है ना। हमारे कर्म कुछ अच्छे नहीं थे तो हमें वो फल नहीं मिला, उसको मिला। तो किसको क्या मिला उसकी अपनी किस्मत होती है, तो उसमें हमें किसी को
द्वेष भाव या उसकी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है। भगवान क्या कहते हैं कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है ना। जो अपने को स्वामी नहीं मानता, है ना, बॉस एक ही होता है, बॉस ही बॉस, सब बॉस बन जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो बॉस केवल एक ही है, श्री कृष्ण। तो जो अपने को कभी स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त होता है ना, तो कभी इधर झूठ फसाद में नहीं पड़ता है ना, उसके अंदर अहंकार होता है, ईगो होता है कि मैं हूँ। जो सुख दुख में संभाव रहता है, चाहे सर्दी आए, गर्मी आए, सुख आए, जाड़ा आए, सब में उसको 3:30 बजे सुबह उठना है तो उठना है, ये नहीं कि भैया आप जाड़े हैं, सो जाओ, गर्मी में देखेंगे। और सुख दुख, चाहे जितना सुख मिले तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दुख हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सहिष्णु है ना, उसको कुछ भी, कितनी भी अनादर करो, उसका गाली दो, उसको मारो, लेकिन फिर भी आपको माफ कर देगा। जैसे तृणादपि सुनीचेन, तो घास का तिनका होता है ना, उस पे पैर रखो फिर से धीरे अपने आप उठाता है ना। पेड़ है, फल देता है, ईंटा मारो तो आपको फल देता है। ये नहीं कि तो आपने ईंटा मारो तो बदले में वो भी ईंटा मारेगा। ये है सहिष्णु। तो सदैव आत्मतुष्ट रहता है अपने आप में। जितने भी भगवान के भक्त हैं आत्माराम होते हैं, हमेशा आपको मुस्कुराते मिलेंगे। उनके चेहरे लटके नहीं होंगे, बड़े डिप्रेशन में, बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी टेंशन है, कुछ नहीं, आत्मतुष्ट, आत्माराम होते हैं, आत्म संयमी हैं। तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यो में सच में प्रिया। तो इस तरीके के भगवान कहते हैं कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों के का दयाल मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो अब ध्यान रखना कि इससे हमें द्वेष इच्छा नहीं करनी है। आगे कहते हैं जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, है ना, जो किसी को कष्ट नहीं देता, जो अन्य किसी को के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख में, भय में तथा चिंता में संभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पे देखिए, ये चित्र केतु हैं। यहाँ पे शिव जी अपनी गोद में माँ पार्वती को बैठा लेंगे और यहाँ पे सारे भक्त कथा सुन रहे हैं। तो चित्र केतु जब आए तो उन्होंने दृश्य देख के उनको बहुत अच्छा लगा, उनको हंसी आ गई। तो पार्वती जी ने उनको गलत समझ लिया कि हम शिव जी की गोद में बैठे हैं, इसलिए चित्रगुप्त चित्रकेतु हंस रहा है। और उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस बन जाओ, तुम वो बकरासुर बना था। तो चित्रकेतु आए, उन्होंने उनको सादर प्रणाम किया। शिव जी ने कहा माता तुमने ये क्या किया, तो बहुत बड़ा भक्त है और इसकी इसकी कोई गलती नहीं है, और फिर भी आपने श्राप दे दिया। लेकिन अब उनके मुंह से निकल गया, निकल गया। लेकिन चित्रकेतु को ये नहीं लगा कि अरे मैंने तो कोई गलती नहीं करी, आपने मुझे ऐसा बोल दिया, आपने ऐसे कर दिया। उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने इजीली एक्सेप्ट किया जो आज्ञा माते। तो उन्होंने कोई मतलब सफाई नहीं दी कि नहीं मैंने इस बात पे नहीं हंसा, मैंने ऐसे नहीं करा, मैंने ऐसे नहीं किया, है ना। चुपचाप उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि समभाव रहे, वो कतई विचलित नहीं रहे किसी भी वो दशा में। उनके अंदर ये नहीं है कि अरे मैंने तो कुछ करा नहीं, मुझे राक्षस होने का श्राप दे दिया माता ने। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और बकासुर जैसे महान राक्षस बने। राक्षस में भी उनके अंदर बहुत बुद्धि थी। इंद्र को तो गोद में उठा के घुमा लेते थे उंगली से, है ना, इंद्र को नचा नचा के मारते थे। तो आखिरी में इंद्र ने वज्रासन निकाला, तब बकासुर ने कहा कि मारो। मतलब उनका उसका उन्होंने सम्मान किया और उन्होंने बताया कि मैं कैसे मारूंगा। तो राक्षस होते हुए भी उनके अंदर बहुत शिष्टाचार थे, क्योंकि पहले जन्म में वो बहुत भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो ये श्राप की वजह से राक्षस बने थे। तो यही कहा कि जिसने किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, और जो सुख दुख में भय तथा चिंता से संभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। और ऐसे ही देखो यहाँ पे जो किसी से द्वेष नहीं करता, यहाँ पे सुदामा जी की कहानी आती है ना। अब भगवान इतने मतलब देव द्वारिकाधीश, परम ब्रह्मांड के मालिक, समस्त ब्रह्मांड के, और एक निर्धन ब्राह्मण के चरण पखार रहे हैं, है ना। कोई ईगो नहीं है, कोई गर्व नहीं कि हम भगवान हैं। अपनी मित्रतावश उनके पैर पखार के
पैर धुले, उनको अपने घर पे, अपने बेड पे बुलाया, अपने उनकी सेवा की, उनकी है ना, उनको खिलाया पिलाया। तो ये देखिए, ये होता है कि किसी किसी भी तरीके से भगवान अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, है ना। कोई भेदभाव नहीं करते। जो माया देवी होती हैं, एक होती माया, एक होती योग माया। तो माया क्या करती है कि वो भगवान की भक्ति से आपको दूर ले जाती है, क्योंकि माया को पता है कि भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान आपके दास बन जाएंगे। फिर भगवान अपने भक्तों के पैर भी पखारने लगते हैं, भगवान अपने भक्तों के मार भी खा लेते छड़ी से, भगवान अपने भक्तों की लात भी खा लेते सारथी बन के। भगवान अपने भक्तों की बीमार है तो उनकी अ, सेवा भी कर देते हैं, उनका मैला भी धो देते हैं, साफ सफाई करके उनको फिर से खिला देते हैं। कोई भूखा, भगवान स्वयं दूध लेके पहुंच जाते हैं, है ना। अपने भक्तों मानवेंद्रपुरी के लिए भगवान ने चोरी भी की, खीर चोरी की, खीर चोर नाम भी पड़ा इनका। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं। तो माया क्या होती है? भगवान की दासी होती है। तो वो नहीं चाहती कि हमारे भगवान किसी के दास बने, किसी के गुलाम बने। इसलिए माया क्या करती है? आपको हमेशा भक्ति से दूर ले जाएगी। जब भी आप भक्ति में बैठो, या तो नींद आ गई, प्रभु जी क्या करें, माला करते हैं, नींद आ जाती है, अच्छा भाई ठीक है। तो क्या है? हमारा मन नहीं लग रहा है ना। जब तक हमें उसके अंदर रस नहीं आएगा ना, भगवान के प्रति हमारे अंदर वो आकर्षण रस नहीं आएगा, तब तक हमारा मन नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना है? प्रेम से एक एक शब्द को सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो खुद बोलना है भगवान के सारे नामों को, एक एक शब्द शुद्ध अच्छे से सुनना है। तो जैसे हम धीरे धीरे करते जाएंगे निरंतर, अपने आप रस आने लगेगा हमारे अंदर। जितना मन के अंदर मैल है, कलमश है, सब धुल जाएगा, है ना। अनंत जन्मों का कचरा भरा है दिमाग में, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अमर है। लेकिन कितने शरीर हम लोग बदल चुके हैं नहीं पता। अनंत शरीर, 84 लाख योनियों, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ में। तो बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिला है ना। जो देवता लोग भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म में ही, मनुष्य के रूप में ही भक्ति है, और कहीं भक्ति है ही नहीं, है ना। कोई गाय भैंस भाई भगवान का अच्छे विग्रह की सेवा कर पाएगी? है कोई? क्या कर पाएगा? मनुष्य शुद्ध साफ होके बाहर से अपना सफाई कर लिया, नहा धो लिया, पर अंतः भी कचरा रहता है ना। मन में भी बहुत पॉल्यूशन भरा है, मन में भी बहुत मैल है। किसी को देख के द्वेष आ रहा है, किसी के देख के निगाहें गंदी हो रही है, किसी को देख के हम कुछ सोच रहे हैं। तो हमारे मन के अंदर ही बहुत कलमश है। तो मन के अंदर का कौन साफ करेगा? अध्यात्म रूपी साबुन। बाहर वाला साबुन जो है, बाहरी कूड़ा कचरा निकालेगा शरीर का, लेकिन अंतर इंटरनल सफाई कौन करता है? अध्यात्म। जो अध्यात्म है, आपके दिमाग के कूड़ा कचरा से बीन लेता है, और आपके अंदर अंतः मन की सफाई करता है। तो हमें अंदर से भी स्वच्छ होना है, और बाहर से भी स्वच्छ होना है। ये है भगवान की श्रद्धा। और इस पे ये बिल्वा मंगल हैं, तो ये सब कहानियां आती है कि वह बहुत एक वेश्या के प्रति आकर्षित रहते थे, और इतना ज्यादा आकर्षित थे कि जो उनका नाम था चिंतामणि वेश्या का। तो वो क्या करते थे कि जब भी एक बार उनके पिताजी की डेथ हो गई, तो उन्होंने सोचा चिंतामणि ने कि आज तो ये आएगा नहीं, तो आज चुपचाप दरवाजा बंद करके सोते हैं। लेकिन क्या हुआ, इतनी आंधी तूफान बारिश थी, फिर भी अपने पिताजी को अंत्येष्टि करके, और इतना बाढ़ में तूफान में नदी भरी थी, तो उनको लगा कि कोई लकड़ी जा रही, तो एक लाश के ऊपर बैठ के नदी पार करके आ गए। और फिर देखा कि चारों तरफ कुंडी दरवाजे बंद हैं, फिर पेड़ पे चढ़ गए। अब देखा छज्जे पे कैसे जाए, तो एक सर्प लटक रहा था, तो उसको पकड़ के उन्होंने सोचा रस्सी है, पकड़ के चले गए, दरवाजा खोल के अंदर पहुंच गए। तो चिंतामणि ने कहा, "अरे, तुम यहाँ इतनी आंधी तूफान में?" तो बोले, "तुमसे मिलने की चाहत थी, मैं आ गया।" तो उन्होंने कहा कि अगर इतनी ही प्रीत भगवान से रखते, तो शायद भगवान तुम्हें मिल जाते। तो तुरंत उनको, क्योंकि पहले शुद्ध ब्राह्मण थे, बाद में भटक गए थे, तो उनको क्या लगा कि वाकई, तो उन्होंने जब भी अपनी कुछ भी गीत लिखे हैं ना, तो उसमें चिंतामणि शब्द जरूर डाला है, कि चिंतामणि को उन्होंने गुरु बना लिया, एक वेश्या को उन्होंने गुरु बना लिया। तो उन्होंने हमें ज्ञान दिया, यानी कि अंधेरे से उजाले की लोग लेके गए, अंधकार से प्रकाश की ओर, यानी कि हमको ज्ञान दिया। तो फिर वहां से गए, फिर रास्ते में चल पड़े वहां से, साउथ से, गुजरात से वृंदावन की ओर। रास्ते में उनको भूख भूख प्यास लगी, तो एक वैश्य के यहाँ चले गए। वैश्य के यहाँ गए तो पता लगा कि वहां पे भी उनको देखा कि उनकी पत्नी देख के उनको फिर आकर्षण आ गया। फिर उनका, माता जी अपना जरा हेयर पिन देना। फिर उन्होंने वहीं अपनी आंखें फोड़ ली।
कि हमारी इंद्रियां हैं जो हमें आकर्षित करती हैं, तो उन्होंने आंखें फोड़ ली और सिर्फ भगवान के गीत गाते थे। जब भगवान के गीत गाते थे भगवान सुनने आते थे स्वयं साक्षात। हम्म, इस तरीके से जो कहानियां हैं कि भगवान की, कि भगवान स्वयं उन चीजों को देखते थे। तो ये है। और फिर यहाँ पे देखिए, भगवान कहते हैं कि जो न कभी हर्षित होता है, और जो न शोक करता है, न पछताता है, न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यानी कि है, यो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य सच में प्रिय। तो ऐसा भक्त, यानी कि बहुत खुशी मिली तो पहले बहुत खुश हो गए, खुशी में राजपाट लुटा दिया, और बहुत दुख हुआ तो फिर वो डिप्रेशन में चले गए। बहुत, उनको बहुत गिल्टी कॉन्शियस हो रहा है, पछतावा हो रहा है, और ना इच्छा करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, है ना। शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है। यानी कि जरा पंडित को बुलाओ, देखो 7:30 चल रही है, बड़े गरबे दिन चल रहे हैं, भारी दिन चल रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन सा मुहूर्त शुभ है, कौन सा अशुभ है, कुछ नहीं, सबको परित्याग कर देता है। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान यही कहते हैं। देखो भक्त प्रहलाद यहाँ पे ना, भक्त प्रहलाद को कोई टेंशन नहीं थी। आप आग में फेंक दो, कोई मतलब नहीं, हाथी के नीचे डाल दो, कोई मतलब, उसको पूर्ण विश्वास था भगवान पे, है ना। ऊपर से पहाड़ से गिरा दिया, कोई मतलब नहीं है। जो भी खंभे में आग, आग वाला खंभा चिपक जाओ, चिपक गए, क्योंकि उनके भगवान को पूर्ण विश्वास था, उनका ना कोई, उनको फर्क नहीं पड़ रहा था। तो भक्त प्रहलाद, इस समय देखो एक नरसिंह देव की पिक्चर भी बनाई है एक ड्यूटी ने, और सुपर डुपर हिट है, सब लोग देखिएगा परिवार के सहित जाके। तो मतलब 3 दिन में उन्होंने 30 करोड़ रुपए कमाए हैं। सबसे टॉप क्लास की जितनी भी एनिमेटेड फिल्म बनी है, सबसे सुपर डुपर बनी इस समय, क्योंकि एक तो भगवान का कार्य है, भगवान के लिए काम किया। दूसरा गुरुओं का आशीर्वाद मिला, तो क्यों नहीं अच्छी होगी। तो जो भी नहीं देखी हो तो देख के आइएगा, बहुत अच्छी पिक्चर है नरसिंह भगवान की। तो जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, ना तो पछताता है, ना इच्छा करता है, ना शुभ तथा अशुभ दोनों की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान तथा शीत और गर्मी में, शीत तथा गर्मी, सुख दुख, यश तथा अपयश में समभाव है, जो दूषित संगत से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन है और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो कितना बढ़िया इसमें कुछ श्लोक है, मैं पढ़ना चाहूंगा। समशत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो, शीत्रोष सुख दुखेषु समस्य संग विवर्जितः, तुल्य निंदा तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेत स स्थिरमति, भक्ति मान्ये प्रियो न रहा। तो अब किसी भी रूप में जहां पे आती है, तो महाराजा हैं अमरीश। तो अमरीश महाराज क्या होते हैं कि अमरीश महाराज व्रत रहते हैं एकादशी का, सारे जितने भी वैष्णव हैं सब एकादशी का व्रत जरूर रहते हैं। अमरीश महाराज निर्जला व्रत रखते थे, और जब व्रत का पारण का समय होने वाला था, उसी समय दुर्वासा मुनि आ गए। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि अच्छा, मैं अभी आता हूँ फ्रेश होके, नहा धो के, और उसके बाद हम लोग साथ में पारण करेंगे। तो इन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया, दुर्वासा ब्राह्मण थे। तो अमरीश महाराज ने उनको प्रणाम भी किया, और वेट कर रहे थे। दुर्वासा मुनि आए नहीं, लेकिन पारण का एक टाइम होता है, फिक्स टाइम, कि आपको 6:25 से अगर 8:10 है, तो 8:10 के अंदर कर लेना है, तभी आपका व्रत माना जाएगा। तो एक टाइम फिक्स होता है। अब उन्होंने देखा कि टाइम तो निकलता जा रहा है, तो अब क्या करा जाए, और दुर्वासा मुनि आए नहीं है। तो फिर उन्होंने अपने गुरुओं से सलाह लिया कि गुरुदेव हमें बताओ हम क्या करें। तो बड़ी असमंजस में है कि अब ब्राह्मण को हम बिना खिलाए अगर खुद खा लेते हैं तो भी पाप है। तो उन्होंने कहा कि काम करो कि आप पानी, जल ग्रहण कर लो। तो जल ग्रहण करने से पारायण हो भी जाएगा और नहीं भी होगा, दोनों चीजें, यानी कि व्रत आपका पूरा हो जाएगा। तो उसने, उन्होंने क्या किया, जल उठा के पीने लगे, और जैसे जल पी ही रहे थे, उसी समय दुर्वासा मुनि आ गए। अब उनको बड़ा क्रोध आ गया, वो तो गुस्सैल थे ही। उन्होंने कहा, अरे
मुझे ब्राह्मण का इतना बड़ा अपमान, मुझे पूछे बिना तुमने पानी जल ग्रहण कर लिया। उन्होंने अपना एक बाल तोड़ा, उससे राक्षस पैदा कर दिया। अब वो राक्षस तुरंत आया भगवान को खाने के लिए। भगवान अमरीश महाराज एकदम संभाव, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तब भी भगवान दुर्वासा मुनि की उतनी ही इज्जत कर रहे थे। अब हुआ क्या, राक्षस को जैसे ही आया तो भगवान ने उधर से अपना भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र भेज दिया। सुदर्शन चक्र ने उस राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब सुदर्शन चक्र लग गए दुर्वासा मुनि के पीछे। दुर्वासा मुनि भागे भागे पहुंचे, भाई क्या करें करें क्या नहीं, पहुंचे शिव जी के पास कि शिव जी मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। शिव जी बोले, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ भाई, सुदर्शन चक्र मेरे बस का नहीं है। फिर कहें आप ब्रह्मा जी के पास जाओ, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी पे हाथ जोड़ लिए, भाई मेरे बस का नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर क्या करा जाए, विष्णु जी के पास चलो। विष्णु जी बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप कृष्ण से बात करो। तो कृष्ण जी के पास गए, कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, कहे भैया मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपने जिसका अपमान किया है एक भक्त ही तुम्हें क्षमा कर सकता है, मैं चाहूं भी तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर दुर्वासा मुनि गए, सीधे अमरीश मुनि के चरणों में गिर गए और उनसे कहा मुझसे गलती हो गई। फिर उन्होंने उठाया, "अरे गुरुदेव आप ये क्या नृत्य कर रहे हैं, आप ब्राह्मण हैं, मैं आपको तब भी उतना सम्मान कर रहा था, अभी मैंने तो आपको कभी कुछ कहा ही नहीं, मुझे तो कुछ भी बुरा नहीं लगा।" तो समभाव कुछ भी करा लेकिन वो एक से रहे। उन्होंने आखिरी शुरू से लेके आखिरी तक वही भाव उस ब्राह्मण के प्रति रखा। तब उन्होंने सुदर्शन चक्र को हाथ दिया तो हाथ वही सुदर्शन तो वापस चला गया। ये होते हैं भक्त। तो भक्त मतलब भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, अगर भक्त को आपने दुखी किया तो भक्त से ही आप माफी मांगोगे, तभी आप माफ हो सकते हो। तो आप सोचो कि भक्त का अपमान कर दिया, भक्त को भला बुरा कह दिया और भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ दिया, भगवान नहीं करता ही नहीं। भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप जाके उसी से माफी मांगो। तो कभी भी किसी वैष्णव का आपको अपमान नहीं करना, किसी वैष्णव के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करना, ये बहुत बड़े अपराध में आते हैं। तो इन अपराधों से बचना है। ये तो धर्मात् ये तो धर्म ये तो धर्मात्मृदम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा नाम मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। शिल प्रपात की जय। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण कर कर और मुझे ही अपने चरम लक्ष्य का बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। जो अभी हमने बिल्वा मंगल की कहानी बताई वो यहाँ पे है। ये बिल्वा मंगल हैं जिन्होंने अपनी आंख फोड़ी और चिंतामणि जो वेश्या थी इनकी गुरु बनी, जिन्होंने इनको कहा कि आप भगवान की भक्ति करो। तो आप देखो एक गीत गा रहे हैं गोविंद के लिए गीत, और गोविंद सामने बैठ के सुन रहे हैं। भगवान स्वयं सुनने आते हैं। अगर आप अपने मन से भगवान के बारे में गाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान के कीर्तन करते हैं, भगवान स्वयं सुनने आते हैं, है ना। भगवान का भोग लगाते हैं, भगवान स्वयं खाने आते हैं। ये नहीं कि भगवान तो खाते नहीं है। तो एक लोगों का क्वेश्चन था कि भाई भगवान के लिए हमने थाली रखी, थाली तो ऐसी रहती है, थाली में तो कुछ खत्म हुआ ही नहीं, तो भगवान ने कैसे मान ले भगवान ने खाया। तो वही एक बहुत अच्छी हमने पढ़ा था कि आप मान लो कोई भी चीज लर्न करते हो बुक से, तो बुक में तो वही चीज रहती है ना, लेकिन आपके ब्रेन में पहुंच गई वो चीज, कैसे लर्न हो गई। वैसे ही भगवान है, भगवान ने ग्रहण कर लिया। फिर क्या हुआ, राधा रानी ने एज इट इज वैसी थाली पूरी की पूरी जैसी आपने दी थी वैसी दे देते हैं, है ना। दीपावली में मम्मी मेरी भेजती थी, जाओ बगल में दे आओ जाके लैया गट्टा मिठाई उठाई, दीपावली में होता ना एक्सचेंज ऑफर, तो मैं उनको देता था तो उनके यहाँ से मेरे घर में आता था। ऐसे ही आप जब राधा रानी के यहाँ पहुंचा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं भगवान को, तो राधा रानी अपनी किचन से ला के देती है। तो जो भोग लगा हुआ प्रसाद होता है ना उसको प्रसाद कहते हैं, और वो अत्यंत शुद्ध और अत्यंत टेस्टी होता है। उसका टेस्ट ही अलग होता है, क्योंकि इसमें भगवान की समझ लो लार टपक गई, भगवान की लार आ गई तो उसका स्वाद अपने आप बढ़ गया। आप देखो बड़ा मंगल है ना, जहाँ सड़कों पे कद्दू उद्दू काट के ऐसे ही डाल के छोंक दिया, कुछ नहीं किया, और लोग लाइन लगा खाते हैं, है ना। ना उसमें नमक ज्यादा, ना मिर्चा ज्यादा, ना प्याज, ना लहसुन, कुछ भी नहीं, फिर भी कितना स्वाद होता है, क्योंकि भगवान के लिए बनाया था ना, भगवान का प्रसाद है। इस तरीके से चीजों को बहुत अच्छे से देखना है कि जो इस भक्त के अमर पथ का अनुसरण करता है और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बना लेता है ना, एक सूत्री कार्यक्रम, तो मुझे भगवत धाम जाना है। तो वो आप जी जैसे मीरा है ना, मीरा के बारे में लागी ऐसी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो आप सोचो मीरा विग्रह में समा गई, तो साक्षात अपना सशरीर भगवान के विग्रह में चली गई। आज भी एक चुनरी का टुकड़ा बाहर निकला हुआ है उनका। ये होती है आस्था, है ना। कि इतने इतने एग्जाम्पल हैं कि सबको आप सिद्ध कर सकते हो
कि कृष्णम तू भगवान, सबके भगवान हैं, है ना, कृष्ण ही है। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि शिल प्रपात की जाए कि इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है ना, उसकी संतुष्टि उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। हम्म? तो निराकार की धारणा वर्णित है। निराकार मतलब कि भगवान ज्योति स्वरूप है, भगवान ब्रह्म ज्योति है, मतलब वो ज्योति तक ही जाते हैं, उसके आगे ज्योति कहाँ से आई नहीं पता, है ना। भगवान कहते हैं भगवान का कोई आकार नहीं, भगवान निराकार परम ब्रह्म ज्योतिर स्वरूप है। अगर उन कहते हैं ना उनकी परमात्मा की परिभाषा क्या है कि भगवान निराकार परम ब्रह्म ज्योतिर स्वरूप है। तो उसकी संतुष्टि उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आपको अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है ना? जब तक आप स्वयं को नहीं जानो कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, है, मैं एक आत्मा हूँ ना कि शरीर। तो हम अपने को शरीर मान बैठते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि शरीर को सजाना है, शरीर के लिए अच्छा करना, हमें बुरा लग गया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ये कर दिया। तो हमें क्या करना है, देहात्म बुद्धि से निकलना है, हमें आत्म स्वरूप बनना है, आत्म साक्षात करना का करना है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। दूसरे शब्दों में, जब उसे शुद्ध भक्ति की संगत करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। जब तक शुद्ध भक्त नहीं मिलते, है ना, शुद्ध भक्त मिलने से भक्ति आती है ना, भक्त एक दूसरे को अच्छे से आदान प्रदान करते हैं, अच्छे से ज्ञान बताते हैं। तो हमें क्या करना है, भक्तों का संग करना है। तो जितना ज्यादा भक्तों का संग करेंगे, है ना, आचार्यों का, गुरु का, साधु संघ का, और शास्त्रों का अध्ययन, तो जितना हम करेंगे उतना हम भगवान के करीब जाएंगे। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना, परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है। तो परम सत्य का निराकार धारणा है, उसमें कर्म फल के बिना कर्म करता है, और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है ना, मेडिटेशन करते हैं कि देखो मेरी ज्योति यहाँ से निकली और जा रही है भगवान के साथ, भगवान की ज्योति में ज्योति मिल गई, हम लोग एक हो गए। वो कहते हैं कभी हम भी भगवान थे, कभी हम भी देवता थे, आज हमारे कुछ कर्म क्षीण हुए तो हम मनुष्य बन गए, हम अच्छे कर्म करेंगे तो फिर हम भगवान बनेंगे। यानी वो लोग भी पुण्य कर्म करते हैं, लेकिन पूर्णता को प्राप्त नहीं होते, इनडायरेक्टली भगवान की पूजा करते हैं प्रत्यक्ष रूप में, जो हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं। ये तभी तक आवश्यकता है जब तक शुद्ध भक्त की संगत प्राप्त ना हो। तो जैसी शुद्ध भक्त की संगत मिलती है उसे ज्ञान हो जाता है। तो सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो, तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। तो भगवत गीता के मध्य 6 अध्याय में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन है वो अत्यंत हृदयग्राही है। तो भगवत गीता में टोटल कितने 18 चैप्टर हैं। 18 चैप्टर में 6 6 डिवाइड कर लो, तो पहले 6 हो गए आपके जो भी कर्मयोग हो गए। बीच वाले जो भक्ति यानी कि जो 7 से 12 के बीच में है, पूरा भक्ति के बारे में बताया गया है। और फिर क्या है, 13 से 18 के बीच जो भी आता है वो सब ज्ञान योग है। तो ज्ञान देते हैं भगवान सब कैसे क्या है जो भी। तो 17 अध्याय तक गीता लगभग ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। 18वां जो चैप्टर होता है उसको कंक्लूड करते हैं, पूरी गीता समराइज करते हैं एक साथ, सारी जो 1 से लेके 17 तक है। तो ये भगवान यहाँ पे कहते हैं कि भगवत गीता के मध्य बीच वाले 6 भाग है ना, तो वो क्या है, ये 7 से जो 12 है अध्याय में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वो अत्यंत हृदयग्राही है। भगवान स्वयं बताते हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। आज का चैप्टर कैसा लगा? भक्ति भगवान ने स्वयं बताई है, सबको भक्ति क्लियर हुई। हरे कृष्णा। तो जो भी हरे इस कृष्णा चैप्टर प्रभु में, जी। हरे कृष्णा, जो भी चैप्टर में उससे कोई त्रुटि हो उसके लिए क्षमा। कोई त्रुटि सुधार करना चाहते हैं और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आपका स्वागत है, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम सभी। जी, किसी का कोई सवाल है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी बताइए।
ये करें प्रभु जी, हमारे यहाँ मतलब कि पूर्वजों द्वारा स्थापित किया हुआ श्री राधा कृष्ण जी का एक मंदिर है। तो इस समय प्रभु जी सातवें छठवें सतवें पीढ़ी में मतलब कि ठाकुर जी ने हमको चुना है, उनकी सेवा जो हो पाता है, सुबह जी। शाम आरती का और भी जो सब सेवा होता है वो सब करते हैं। लेकिन हम्म। प्रभु जी हमें जो हम आरती कैसे किया जाता है, कितनी बार आरती घुमाया जाता है, भगवान को भोग कैसे लगाया जाता है, धूप अगरबत्ती ये सब प्रभु जी, और मंत्र में स्तुति क्या पढ़ना रहता है, भगवान हम्म। को कैसे सुबह जगाया जाता है, ये सब प्रभु जी हमें कुछ नहीं पता है। केवल हम जो अभी मतलब अपने आएगा, पूर्वजों आएगा पूर्वजों जब द्वारा देखे हैं वही आप देखी देखा करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि शुद्ध भक्ति की संगत, जब आप भक्तों के संग आओगे तो भक्त जी कैसे प्रभु क्या जी। करते हैं तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है कि जी यहाँ पे जो इस्कॉन का टेम्पल है, आप सुबह जी मंगला आरती जाया करिए, 4:30 बजे मंगला आरती होती है। तो आप जब आरती अटेंड करेंगे तो वहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, है ना। तो वहाँ पे आप मंगला जी आरती को अटेंड करिए और धीरे धीरे भक्तों का संग लीजिए। फिर धीरे धीरे जब भगवान की कृपा होगी तो आपको गुरु मिलेंगे, ये गुरु जी आपको प्रभु जी। विधानों से बताएंगे, है ना। उसी को साधना भक्ति कहते हैं। भगवान ने कहा ना कि पहले अनन्य भक्ति करो, अनन्य नहीं कर सकते हो साधना भक्ति कर लो, साधना जी नहीं कर प्रभु जी। पाए तो इस निष्काम कर लो, सकाम कर लो, है ना। तो ये हर हर तरीके से भक्ति बताई है भगवान ने। हमारे यहाँ से प्रभु जी इस्कॉन मंदिर, जैसे कि हम बनारस में मतलब कि बनारस जिला ही है, मतलब थोड़ा हट के हमारा घर है हम्म। गांव पे। तो प्रभु जी हमारे घर से लमसम 40 किलोमीटर पड़ता है, जो कोई नहीं वाराणसी में जो प्रभु जी, इस्कॉन टेम्पल अपने है। यहाँ अपने यहाँ नामा निष्ठादास प्रभु जी ने हर चीज ऑनलाइन कर दी है। आप घर पे बैठ के ऑनलाइन ज्वाइन कर लो सुबह, टेम्पल की जो साइट है ना। अगर नहीं जी होगी जी तो जी प्रभु जी। भेज देंगी माता जी। तो सुबह 4:30 बजे मंगला आरती होती है। तो आप मोबाइल है जी आपके प्रभु पास, जी। तुरंत जूम में ऐसे ज्वाइन कर लो और आराम से देखो मंगला आरती करो सुबह भगवान के साथ। सुबह अपना 4 बजे उठ जाओ नहा धो के, 4:30 से मंगला आरती होती है 5 बजे तक। 5 से 7 2 घंटे माला कर लो बैठ के, फिर सारा जी दिन प्रभु जी। फ्री हो जाएंगे। हम्म। प्रभु जी। घर बैठ कर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे और कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है, और कुछ कोई बताना चाहता है? हरे कृष्णा। तो फिर चलते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है फिर कल मिलते हैं हम लोग एक नए चैप्टर के साथ। बहुत अच्छा चैप्टर है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अनंत कोटि वैष्णव की जय, शिला प्रपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद।